दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, समाज सेवी, अल्पसंख्यक मोर्चा पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रियाजुद्दीन उर्फ RD भाई, मंगोलपुरी सुल्तानपुरी विधानसभा, जिन्होंने समाज लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दोस्तों, एक भी आपका स्वागत है। इस समय आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं मंगोलपुरी से। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। हमारे साथ मौजूद है रियाजुद्दीन RD भाई, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। स्वागत आपका एवीपी न्यूज चैनल में। आज हम बात करेंगे दिल्ली की CM रेखा गुप्ता जी की, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री। 2 बजे रात को वो रोड पर होती है, सड़क पर होती है। दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी के लिए? अच्छी बात आपने कही। पहले तो महिला मुख्यमंत्री हमें दिल्ली वालों में सबसे अच्छी बात तो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री का नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को एक मुख्यमंत्री रूप में बनाया है। तो निगम पार्षद से उठ के देखिए आप कैसी कार्यकर्ता इस पार्टी में ध्यान रखते हैं लोग, पार्टी को और एक CM बना दिया। तो रात दिन एक कर दिया उन्होंने। पानी का मामला आया था बरसात का, उसको रात दिन एक कर दी। और जाम जल भराव था, जो भी था, उनके सारे मंत्री दिल्ली सरकार के, और खुद अपना रात दिन एक करके उन्होंने सारा जो है भराव खत्म कराया। जो भी उसकी प्रक्रिया और भी है, नाले वाले साहब थे, वो सब चीज़ें चल रही है मतलब के हिसाब से काम अच्छा कर कलीजुद्दीन भाई जी, कलीजुद्दीन भाई, आज हम बात करेंगे मंगोलपुरी विधानसभा की। मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। आप एक NGO भी चलाते हैं सर्व समाज के नाम से। जिस तरीके आपने समाज के लिए काम तो किया, साथ साथ भाजपा पार्टी के लिए आपने बहुत काम किया है तन मन धन से। तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता के दिल में कैसे आपने जगह बनाई? पहले तो बीजेपी पार्टी की बात करता हूँ। बीजेपी ने बहुत कुछ दिया मुझे, बीजेपी ने बहुत कुछ दिया। 2006 में जिलाध्यक्ष बनाया अल्पसंख्यक मोर्चे भारतीय दिल्ली का। इसके बाद 2011 में बनाया। इसके बाद 11 के बाद फिर दिल्ली प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यालय मंत्री बनाया। बहुत जिम्मेदारियाँ मुझे दी और बाकी में काम कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। मैं आज बात करूँगा मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर जिस तरीके से आपने समाज के लिए काम किया, भाजपा पार्टी के लिए काम किया, आपको क्या लगता है जिस तरीके से CM रेखा गुप्ता जी 2 बजे रात को सड़क पर होती है, रोड पर होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपने देखा हुआ एक विधायक, एक निगम पार्षद अपने विधानसभा के अंदर नहीं पहुंच पाता, लेकिन आपने देखा हुआ CM रेखा गुप्ता जी दिल्ली के अंदर किसी विधानसभा उठा के देख लें तो हर विधानसभा के अंदर वो पहुंचती हैं। पहले तो महिला इसके अपने घर बार छोड़ के रोड पे मान लो रात 2 बजे रोड पर आपको दिखती है, क्योंकि बहुत अच्छी बात दिल्ली वालों के लिए बड़ा अच्छा तोहफा है। और जो दिल्ली में जिस तरह से काम हो रहा है, इसी को देख के हमारा भी बिहार में चुनाव है, तो वहाँ भी सरकार बनी और अच्छे RD भाई, क्या आपको लगता है जिस तरीके दिल्ली में विधानसभा का चुनाव भी खत्म हुआ, जिस दिल्ली में भाजपा पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, क्या आपको लगता है इसका सीधा असर बिहार चुनाव में मिलने वाला है? बिल्कुल मिलेगा। और बिहार के लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं, वो सब देख रहे हैं, CM साहब को भी देख रहे हैं, अच्छा काम कर रही सरकार। तो इसी कारण जितने लोग बिहार के लोग यहाँ रहते हैं, सभी लोग अपने घर पे जाके आप समझ सकते हो कि बीजेपी को वोट देंगे। और पहले भी सरकार नीतीश कुमार के साथ थी, और आज दोबारा फिर बनेगी अच्छी वोट से। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, वाकई में आप लोगों ने इतिहास कायम किया। आप लोग भाजपा पार्टी के युवा नेता हैं, मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। आप समाज के लिए भाजपा पार्टी का आप काम करते हैं। किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आपने? क्योंकि बहुत बड़ा मुश्किल काम था, कठिन काम था, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 11 साल से पूर्ण बहुमत सरकार थी। किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने? तो नीति अच्छी थी, नीयत अच्छी थी, इसलिए पूरे देश में लोगों ने बदलाव किया। कितने राज्य सरकारें बीजेपी की हो गई है और लोग पसंद करते हैं, तो जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें काम को पहचान होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखती है कितना अच्छा नारा, और सभी काम हो रहे हैं धरातल पे। और अगले आदमी शादी की थी, फिर भी रात दिन घर परिवार छोड़ के बराबर लगे हुए हैं। विदेशों में देखिए आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री का। जी लेकिन भाई, तो आप RD के नाम से मंगोल विधानसभा के अंदर आप जाने जाते हैं, 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, समाज के लिए काम करते हैं, भाजपा पार्टी के लिए आप काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा पार्टी अगर आपको टिकट देती है, जिस तरीके से अभी आप जो है भाजपा पार्टी के लिए काम करें, समाज के लिए काम करते हैं, 24 घंटा इस तरीके से आप काम करेंगे, लेकिन भाजपा पार्टी का ऐसी पार्टी जिसमें खड़े बिछाने वाले को टिकट दी जाती है, आपने देखा होगा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पहले निगम पार्षद थे, फिर विधायक बनी, विधायक बनने के बाद साथ ही साथ तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको सीएम बना दिया। आपको पता होगा जैसे परिवारवाद नहीं है, जैसे और पार्टियों के अंदर आप समझ सकते हो परिवारवाद है। यहाँ तो जो कार्यकर्ता काम करेगा उसको काम दिया जाएगा, उसको टिकट भी दी जाएगी, विधायक भी बनेगा, मंत्री बनेगा, सीएम भी बनेगा। और वो आप देख भी रहे, सभी स्टेट में भी देख रहे हैं। तो पुराने पर धुरंधर थे, उस वक्त हम सीएम के अलावा मतलब हटेंगे नहीं, उनको भी हटा के दूसरे को मौका दिया गया। उसमें फैसले जो हैं बहुत अच्छे लिए जाते हैं। मैं आज बात करूंगा दिल्ली में पहले एक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, आपने देखा होगा 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है। जैसे वो मुख्यमंत्री बनी, यमुना की सफाई के बारे में बात करें तो सबसे पहले उन्होंने यमुना की सफाई के बारे में सोचा और पहुंची वहाँ पर। स्कूलों में जा रही लगातार पानी कैसा आ रहा है, गंदा आ रहा है, कैसा आ रहा है, उसके लिए क्या निकलेगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सफाई के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। जीतने के बाद तुरंत काम शुरू कर दिया गया, सफाइयाँ चल रही हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, काफ़ी वक्त हो गया, मन जो चीज़ें खराब थी उनको सही करने में टाइम लगे। सारे उनके मंत्री लगे हुए हैं, खुद आप देख रही उस चीज़ को। ये नहीं कि कार्यालय से वैसे में बैठ के मान लो आगे देखती, वैसा नहीं, जमीन पर मतलब कहीं देखती है। तो सारा कुछ अच्छा हो रहा है, आगे उसके बाद फायदा मिलेगा। आरडी भाई, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं आपको। जिस तरीके से बिहार चुनाव के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दिया गया, मां चाहे आपकी चाहे मेरी मां तो मां है, एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, का एक बहुत दुखद निंदनीय नहीं है। तो ये तो देश के प्रधानमंत्री तो उनकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, इसके बारे में तो जवाब मान लो देने नहीं चाहिए किसी गलत चीज़ है। ये बहुत गलत है और इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। और सभी पार्टी को एक साथ ध्यान रखना चाहिए, किसी बहन बेटी माँ के बारे में नहीं बोलना चाहिए। माँ तो माँ होती है, तो बहुत गलत चीज़ है। इसका काफ़ी विरोध भी किया गया और इसका कड़े से कोई नहीं। आरडी भाई, मंगोलपुर विधानसभा के अंदर आप समाज के लिए काम करते हैं, आपने एक एनजीओ बना रखा है, उसके बारे में बताएं। मेरे लाखों जन करोड़ दर्शक देख रहे हैं, आपसे संपर्क करना चाहे, मिलना चाहे, आप शादी विवाह कराते हैं, उसके बारे में बताएं। अच्छी बात यह है, मैंने एनजीओ जो बनाई है सब समाज यानी सभी समाज को जो बनाई है, सब समाज अमन करती है, इसमें अमन रहे। इसमें सारे हमारे व्यापारी वर्ग हुए, जो और लोग हैं मिलने जुलने वाले हैं, हर पार्टी का नेता भी है इसमें। और जो भी गरीब विधवा है, जैसे उसकी बेटी की शादी है, उसमें पूरा योगदान देते हैं। कोई मान लो गरीब है, मान लो उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, या मान लो जो है उसको प्रॉब्लम आ रही है दहेज की या किसी चीज़ की खाने पीने की, क्या करते हैं हम सभी लोग मिलकर, व्यापारी लोग और लोग सभी लोग मिलकर करते हैं। इसमें हम सारा कुछ कर लेते हैं, सब लोग मिलकर शादी हुआ है। अपने ऑफिस में मैंने खुद कराई, कहीं लिखा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती पता चलता है तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। योजुद्दीन भाई, आरडी के नाम से आप मंगोलपुर विधानसभा का मशहूर हैं, आपको एक साल का बच्चा भी जानता है। किस तरीके से जनता के दिल में अपनी जगह बनना, लोगों के काम करोगे। अब किसी की लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, थाने गए तो वहाँ दोनों पार्टी में जाए, अपने ऑफिस में बैठा उनके फैसले करवा दिए, कोई पैसे नहीं लगे उनके, तो आप समझ सकते हो। मानो वो लोग कुछ खुश होंगे ना। हॉस्पिटल में अगर कोई बीमार है, उनका मैंने वहाँ जाके इलाज करवा दिया तो गरीब आदमी खुश होगा ना। तो मेरे साथ गरीब जनता लगी हुई है और सभी लोग मानो अच्छे तरीके से उनका हम जो भी सहयोग है वो करते हैं। एक और हमारे हाजी शकील सैफी साहब, जो बड़ी की सरमोनी उनकी है, उन्होंने उसमें मुझे और मेरे काम को खुश होकर उन्होंने अपने एनजीओ में मुझे शामिल किया। दिल्ली प्रदेश का मुझे महासचिव बनाया। मेरी जिम्मेदारी दी वो बाखूबी हम निभाएंगे, उसको निभा रहे हैं बराबर। और उन्होंने वादा किया कि जो भी कुछ कमी आती है आपको, मैं आपको पूरा करेंगे और बड़े स्तर पर आप लोगों का मेहनत करिए, काम करिए, हम आपके साथ। तो इससे मुझे ताकत मिल गई। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली में अगले 5-6 महीने से विकास गंगा बहाई जा रही, क्या अगले 5 साल इसी तरीके से दिल्ली में विकास गंगा बहाई जाएगी? इससे बढ़ेगी, ज़्यादा कम नहीं होगी। विकास की लहर ऐसी आएगी कि लोग जो कहेंगे तो बीजेपी के अलावा कोई है नहीं। वो सिर्फ तो यही है, सभी सरकार की भी, सीएम की भी और मंत्रियों की भी और विधायकों की भी सबसे बड़ा तरीके से काम लिया जा रहा है। मीटिंगें दी जा रही है, सबको सचेत किया जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया जा रहा है कि अपने क्षेत्र में जाकर काम करिए लोगों की, और जो भी समस्या है उनकी। मेरे लाखों हजारों करोड़ आपको दर्शक देख रहे हैं, आपने एनजीओ के बारे में बताएं और अपना आपका जो स्क्रीन पर चल रहे मोबाइल नंबर से लोग संपर्क कर सकें। अगर आपके एनजीओ में लोग दान देना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं, तो क्या आप उसको स्वीकार कर सकते हैं? अपना मोबाइल नंबर तो लोगों के लिए एनजीओ हमारा क्या, हम तो मतलब कर रहे हैं, एक नाम है हमारा, बाकी हम सबके लिए काम कर रहे हैं, मालूम है सभी लोगों से मदद भी करते हैं। तो एक बार स्क्रीन पर चले हुए नंबर से, ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें, एक बार मोबाइल नंबर बताएं। 9213216665 नंबर हमारा। जो भी हमसे मिलना चाहता है, जुड़ना चाहता है, 24 घंटे कभी भी किसी भी समय संपर्क कर सकते सबके हैं। लिए 24 घंटे। बहुत धन्यवाद आपका एक न्यूज़ में देने के लिए। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। मंगोलपुर विधानसभा समाज से मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा, हमारे साथ मौजूद थे।
आरडी भाई, जिन्होंने मंगोलपुर विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, भाजपा पार्टी के लिए भी हमने अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। स्क्रीन पर चल हुए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। एनजीओ भी चला रहे हैं, समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, भाजपा पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने सीधा सीधा बताया कि बिहार के अंदर अभी चुनाव होने वाला, वहाँ भाजपा पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनने वाली है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद हुसैन खान के साथ। नमस्कार।